हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 16 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 की आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी मैगजीन के अंदर पूरे 2021 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी मैगजीन्स यहाँ पर पढ़ी हैं। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के द्वारा चलाए हुए, बहुत सारी स्कीम्स हैं, सभी हम लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं। तो इस मैगजीन को, इसमें 64 पेजेस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम बहुत तेज़ी से यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कीम, मतलब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसकी पीपीटी बनाई, तो ये जो सारी स्कीम्स इसके अंदर दी गई थी, ये सारी की सारी स्कीम किसी ना किसी मैगजीन के अंदर कवर कर ली गई हैं। न्यू इंडिया समाचार की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गति शक्ति स्कीम में अभी कवर की दो मैगजीन पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें कंपाइल करके जो हैं वो दी गई हैं। हम क्या है कि तेज़ी से निकलेंगे और देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई 2021 के अंदर, और उनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ पर पढ़ने थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जैसा कि ये है आपका दिसंबर 22 नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है यहाँ पर, और ये जस्ट एक डे है। और इनकी जीवनी भी नीचे दी गई थी, तो वो जीवनी हमारे एग्जाम के काम की नहीं थी, तो इसीलिए उसको हमने यहाँ पर हटा दिया गया है। ओके, तो मैथमेटिक्स डे यहाँ पर मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन जी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, और इनके लिए ये जो आप मैथमेटिक्स डे है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर पूरा 2021 यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या 2021 के अंदर हुआ। और उसको अगर हम देखने की बात करें तो जस्ट एक एक लाइन हर चीज़ के बारे में लिखी हुई थी पूरी मैगजीन के अंदर। बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करेंगे। लाइक ये देखो, आप लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। इसके अंदर आपका सक्सेस देखने के लिए मिली हमें जब जो आपका सेक्स रेशियो है वो पूरी पूरी तरीके से चेंज यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1000 जो आदमी हैं उन पर 1020 वुमेन यहाँ पर हुई, और ये अचीवमेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। ये रिलीज़ किया गया अभी अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा, जो कि 1 महीने पहले का है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पता चलेगी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो देयर हैज़ बीन अ रिवोल्यूशनरी चेंज। यहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखने के लिए मिला है इन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम द रेडिकल चेंजेस इन द इन्फेंट बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में भी यहाँ पर सुधार देखने के लिए मिला है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हुई है इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष जैसे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें सक्सेस की बात यहाँ पर है। उसके बाद गति शक्ति प्रोग्राम, जिसमें कि आपका नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड हो जाता है, 107 लाख करोड़ रुपए का कवर करा दिया गया है। ठीक है, उसके आगे आप ये देखें कि लिखा हुआ है सेल्फ रिलायंस पुश इन हेल्थ सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब लॉन्च किया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही यहाँ पर की थी, और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया 2021 में। ओके, तो इस स्कीम के बारे में भी पूरा दिया गया है कि हम इस स्कीम के अंदर क्या करेंगे। तो यूनिक हेल्थ आईडीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, और उस आईडी के अंदर आपके जो जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे रखे हुए होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वॉलंटरी होंगी। ठीक है, जो आपकी हेल्थ आईडीज़ होंगी ये वॉलंटरी होंगी, और इट विल हेल्प इन एनालाइजिंग हेल्थ डाटा, ताकि अच्छे से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके बाद इस मिशन के अंदर काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स आपको देखने के मिल जाएंगे, लाइक एनजीओज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ओके, ये सभी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी 6 स्टेट्स में उस समय पायलट बेसिस पर लॉन्च की गई थी, लेकिन 27 सितंबर इस साल इसको पूरी कंट्री में यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया इसकी सक्सेस को देखते हुए। ओके, इसके बाद आप देखें वैक्सीनेशन से रिलेटेड 2 पेज थे, हमारे किसी काम के नहीं हैं। हाँ, हमने काफ़ी अच्छा किया है वैक्सीनेशन में, हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी भी अच्छी रही है। ओके, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन भी हमने यहाँ पर चलाया। ये सब चीज़ें हमें रेगुलर न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिली हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक किसी भी उसमें आपको मैगजीन के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, तो ये एक तरीके की वैक्सीन है जो निमोनिया यहाँ पर हो जाता है बच्चों में। ओके, और 5 साल से कम के बच्चों में ये निमोनिया की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, तो उनके लिए यहाँ पर ये वैक्सीन है जिसका नाम है इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, तो ये वैक्सीन जो है इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली गई है। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर हुआ, और इसके अंदर क्या है कि इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन आर नाउ बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको ये अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड की जा रही है। ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हो पीसीवी, यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और इसकी जो है हेल्थ मिनिस्टर जो है आपके मनसुख मांडविया, उन्होंने इसको नेशन वाइड एक्सपेंशन किया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में इंक्लूड किया।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है और इसका टारगेट है कि 26.7 मिलियन जो नए आपके लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, और 29 मिलियंस जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको ये सब जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जाए। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर 12 वैक्सीन यहाँ पर टारगेट की गई हैं। इसके अलावा नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन के अंदर 10 डिजीज़ भी यहाँ पर कवर की गई हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मेजरली अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। एक है आपका न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और दूसरा है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ये दोनों की दोनों बीमारियां बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इनको रोकने के लिए काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोडक्शन को भी यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पर है पीएम केयर का फंड यूज़ करके ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। 64,180 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। 6 साल का प्लान है। वाराणसी से ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पढ़ा चुका हूँ, 2 बार पढ़ाई है। एक बार मैंने आपको इसको डाउन टू अर्थ की जो आपकी न्यूज़ सीरीज चल रही है उसमें पढ़ाई है, और दूसरी बार मैंने आपको इसके अंदर ही पढ़ाई है, न्यू इंडिया समाचार के अंदर ही। ओके, तो यह पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है और इसका मकसद यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, रीजनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, विलेज लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, हर लेवल पर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। ओके, तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। सेंट्रल हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वहाँ पर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग्स के प्रोग्राम भी यहाँ पर चलने चाहिए, और 24/7 यहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स भी यहाँ पर बनाने की बात है। 602 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, जो कि आपकी जन आरोग्य योजना के अंदर में बात की जाती है। ओके, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स यहाँ पर आपकी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक कितने किए जाएंगे, नोट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसकी भी यूनिट्स को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। 5 नई यूनिट्स यहाँ पर जो है वो बनाई जाएंगी। एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल यहाँ पर तैयार किया जाएगा सभी स्टेट्स यूटीज़ के अंदर। ओके, और इस तरीके से आपको मिलेगा कि 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और याद रखना 2 मोबाइल सेंटर्स भी यहाँ पर होंगे। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ए रीजनल प्लेटफॉर्म जो कि WHO के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही साथ बायोसेफ्टी लैब्स भी यहाँ पर बनाई जाएंगे लेवल 3 की, और 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जो कि इस समय सिर्फ पुणे के अंदर ही यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर किया जाएगा। आप समझो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। लिखा हुआ है होप फॉर अ हेल्दी इंडिया, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए आयुष इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब नीचे यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 14 जुलाई को इस साल 2021 में नेशनल आयुष मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था, और इस नेशनल आयुष मिशन का जो आपका पैसा था वो इतना था, लगभग 4600 करोड़ रुपए का। और इसके अंदर ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में था। जितने भी आयुष से रिलेटेड आपके जो आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा मेडिसिन वगैरह सिस्टम है, इनसे रिलेटेड जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको पूरी कंट्री के अंदर यहाँ पर फैलाया जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कैपेसिटी जो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि पैंडमिक जैसी सिचुएशन से हम यहाँ पर लड़ सकें। ओके, तो इसके लिए आपका कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज 8 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। उसके अलावा बात करते हैं सफाई की, और सफाई के लिए 2 बहुत ही खूबसूरत स्कीम यहाँ पर उनको एक्सटेंड किया गया। अमृत 2.0 स्कीम यहाँ पर, अमृत अमृत अमृत, ठीक है, तो अमृत 2.0 स्कीम यहाँ पर चल रही थी। अभी इसका पहला फेज था, इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है 2.0 के नाम से। और साथ ही साथ जो आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसको भी यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है। इसके बारे में जस्ट अभी अभी पढ़ाया, तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ओके, अमृत 2.0 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो सिटीज़ ODF हो चुकी हैं उनको ODF प्लस और ODF प्लस प्लस स्टेटस उनका बरकरार रखने के लिए वर्क किया जाएगा। साथ ही साथ फोकस किया जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, और जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उनके ये प्लांट्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, बेटर मैनेजमेंट हो सके, और इन सब चीज़ों की भी बात होगी। बेसिकली जितने भी आपके टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, लगभग 4700 टाउन्स और सिटीज़ इंडिया के अंदर हैं, उनको वाटर सिक्योर बनाने का काम यहाँ पर होगा, ताकि वाटर की नीड भी प्रोवाइड की जा सके। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर सर्वे भी इसके अंदर यहाँ पर होगा, और टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने का काम भी अमृत 2.0 के अंदर में यहाँ पर किया गया है। ठीक है, टैप वाटर कनेक्शन की बात करें तो एक दूसरी स्कीम यहाँ पर आ जाती है, जो कि आपकी जल जीवन मिशन के अंदर में आ जाती है। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंदर 100% तक आपको यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराने हैं, और बहुत अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है। हमने डिटेल में पूरे साल में डिस्कस किया है। ठीक है,
तो ये सब काम यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा PLI स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है और द वे फॉर मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मैंने PLI स्कीम आपको कम से कम 8-10 बार यहाँ पर समझा दी होगी। पूरे साल की बात कर रहा हूँ 2021 में अलग अलग मैगजीन में अलग अलग बार इन चीज़ों को यहाँ पर समझाया गया है। तो PLI स्कीम जो है, मतलब साल हमने वेस्ट नहीं किया। आप समझने की कोशिश करो कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ, आप यकीन नहीं मानोगे। ठीक है, आप समझिए कि 24 तो हमने योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स कवर की हैं और कितनी सारी और वीडियोज़, बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर के लिए यहाँ पर 12 से ज़्यादा सेक्टर्स के लिए इस साल PLI स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया है, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। आप सेक्टर देख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, IT हार्डवेयर है, AC LED बल्ब्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग्स है। ओके, इन सब चीज़ों में यहाँ पर ये सब काम किया गया। ये देख सकते हैं आप, सभी लिखे हुए हैं। UPSC मुश्किल है इन चीज़ों को पूछे, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ओके, और बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अभी 12 सेक्टर हैं, अभी देखते ही देखते 20 हो जाएंगे जनवरी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर ड्रोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी लॉन्च किया है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी अमाउंट भी दिया है। फिर ये चीज़ें कि कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना डिटेल में UPSC एस्पिरेंट्स को नहीं जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए आपको मैंने बताया कि PLI स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है स्पेशली फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो पूरी इज़ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है वो 6ठे नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाता है पूरी दुनिया में। और इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट है उनमें 11 से लेकर के 12% हिस्सा आपका टेक्सटाइल सेक्टर का रहता है। ठीक है, और टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी देखें तो 13 से लेकर के 15% हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर का है। PLI स्कीम्स इसके अंदर हमने यहाँ पर शुरू की हैं, जैसा कि अभी आपको बताया। इसके अलावा 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो 7 नए टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर ओपन होंगे अगले 3 सालों के अंदर। और इसमें क्या है कि हम अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिव यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। ये सब बातें जो हैं वो 6 अक्टूबर को यहाँ पर कही गई और इन पार्क को नाम दिया गया है PM मित्रा पार्क। ठीक है, तो स्पिनिंग से रिलेटेड, वीविंग से रिलेटेड, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपकी इस पार्क के अंदर सिखाई जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड यहाँ पर की जाएंगी। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर मिलेगा, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा जो इनोवेशन है, रिसर्च है, उस सब के अंदर भी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने के लिए मिली। और इनोवेशन एंड रिसर्च की बात करें तो 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी नीड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक यहाँ पर इंप्रूव हुई है। 2014 में बात करें 81 थी और 2021 में यहाँ पर 46 हो गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, स्ट्रेथन किया है द रिसर्च रिलेटेड इकोसिस्टम कंट्री के अंदर। और यहाँ पर बात की गई है कि 50,000 करोड़ रुपए से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर तैयार की जाएगी। ओके, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो 26 जुलाई को यहाँ पर की गई थी। और अगले 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ये प्रपोजल यहाँ पर दिया गया कि ये एस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्लियर मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट वाज ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। तो रिसर्च वगैरह है, इनोवेशन वगैरह से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब इंग्लिश में अवेलेबल होता था। लेकिन इसके बाद नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया और अब ये 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेज में जो एजुकेशनल मटीरियल है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ रिसर्च में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया PSLV CS51, 28 फरवरी को लॉन्च किया और 2021 का पहला मिशन था। इसके अलावा इन्होंने ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 नाम का जो सैटेलाइट था, उसके अलावा 18 अदर सैटेलाइट्स भी स्पेस के अंदर यहाँ पर छोड़े गए। ओके, अगर हम बात करें और आगे तो सैटेलाइट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भगवत गीता की, उसको भी स्पेस के अंदर यहाँ पर जो है वो सेंड किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओके, तो ये सब काम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है और द न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये सब डेवलपमेंट रिसर्च पर यहाँ पर फोकस करने के लिए मददगार होगी। और लॉन्च ऑफ फर्स्ट अनमेंड मिशन यानी कि गगनयान मिशन जो है वो दिसंबर 2021 में प्लान है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद लॉन्च की गई स्क्रैपेज पॉलिसी और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर स्क्रैपेज करने की बात करते हुए यहाँ पर 13 अगस्त को ये पॉलिसी लॉन्च की गई और गुजरात के अंदर से इसका ब्लूप्रिंट निकल करके आया और 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन दी गई। और पहला जो स्क्रैप सेंटर है, याद रखिएगा कहाँ पर बनेगा, नोएडा में बनेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो स्क्रैप पॉलिसी ये फर्स्ट टाइम बजट के अंदर प्रपोज की गई और फिर इस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ, इंट्रोडक्शन किया गया स्क्रैप पॉलिसी का। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऐसी कार्स हैं जो 20 साल से पुरानी हो गई हैं या फिर ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल से पुराने हो गए हैं, उनको बिल्कुल बंद किया जाएगा। और इससे क्या है कि
50,000 नई जॉब्स भी यहाँ पर क्रिएट होंगी और 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी नया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म किए जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आप नई कार को परचेज करते हो तो 5% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी आपकी माफ़ कर दी जाएगी। अगर जो कार स्क्रैप होनी है उसकी कॉस्ट का 4 से 6% भी ओनर को यहाँ पर दिया जाएगा अगर वो अपने व्हीकल को स्क्रैप करने में दे देता है तो ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्क्रैप पॉलिसी एग्जम्पशन ऑफ 25% ऑफ रोड टैक्स, 3 साल तक 25% रोड टैक्स में भी आपको रियायत देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन 40,000 करोड़ रुपए का भी यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि नई कार परचेज होगी और उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सारी जो आपकी मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं विल गेट द रॉ मटेरियल चीपर। ओके, ये सब चीज़ें भी होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ऑन बाइंग ए न्यू कार जो कि 5 लाख रुपए की या फिर उससे ज़्यादा की हो सकती है, अगर आप उसको यहाँ पर ओल्ड कार को डिस्कार्ड कर देते हो तो 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 4 से लेकर के 6% तक का डिस्काउंट, ऑन एन एवरेज 5% का डिस्काउंट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से पीपल्स जो है उनको पुरानी कार से उनकी जो नई कार है उसकी तरफ शिफ्ट करने की बात है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इसके अलावा स्वामित्व योजना यहाँ पर शुरू की गई है और जो विलेज है उनकी मैपिंग यहाँ पर की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की मैपिंग यहाँ पर की जाएगी और 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिन जो आपका डे होता है उस दिन इस की यहाँ पर घोषणा की गई। तो ये स्वामित्व स्कीम यहाँ पर आपको मिलेगी। जो आपके विलेजेस हैं उनके सबका ई प्रॉपर्टी कार्ड भी यहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा और इसके अंदर विलेज मैपिंग की बात है। जितनी भी रूरल एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की मैपिंग इसके ज़रिए यहाँ पर की जाएगी। कई बार डिटेल में डिस्कस की है योजना और कुरुक्षेत्र के अंदर भी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। पहले शुरू में बात करें तो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब 22 नई कमोडिटीज़ में आपको 22 नई पेरिसेबल कमोडिटीज़ के अंदर इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मेगा फूड पार्क्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। 3 मेगा फूड पार्क्स का अप्रूवल अभी दिया गया है और अभी बात करें तो लगभग 22 से ज़्यादा ऑपरेशनल भी आपको मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा कृषि उड़ान 2.0 हाल ही में डिस्कस की गई और ये यहाँ पर शुरू की गई है। जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से जल्दी हो सके उसके लिए सब काम किया गया है। ये जो आपका ऑपरेशन ग्रीन है ये कौन सी 22 पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए बढ़ाया गया है, तो सारी की सारी यहाँ पर नहीं याद रखनी है आपको। 2-3 यहाँ पर दी गई है लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, इन सबको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा फिशरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 जो मेजर फिश पोर्ट हैं वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब उनको मॉडर्नाइज करने की बात यहाँ पर चल रही है। लाइक चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और ये आपका पेटुआ घाट और यहाँ पर आपको मिलेगा कोची। इन सभी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात है। साथ ही साथ जो बायोफ्लॉक यूनिट्स हैं या फिर रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे और पीएम जो मत्स्य संपदा योजना है वो भी यहाँ पर लागू है। उसके अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएंगे। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया है। लाइक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पर तैयार किया गया था और इस फंड को अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इस फंड में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, 8 जुलाई को पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, तो ये सब अमेंडमेंट जो किए गए इसके अंदर एलिजिबिलिटी यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई। तो जिन लोगों को इस फंड का लाभ मिलता उन लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई। अब ये फंड जो है वो स्टेट एजेंसीज, एपीएमसीज को, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, साथ ही साथ एफपीओज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ एपीएमसीज को जो फंड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी होगा 2 करोड़ रुपीज़ तक का, अप टू ₹2 करोड़ फॉर ईच प्रोजेक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के लिए ये सब काम यहाँ पर होंगे। द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज, 4 साल से लेकर के 6 साल तक यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल फैसिलिटी का जो पीरियड है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ अमेंडमेंट किए गए हैं बहुत सारे, ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह जो इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के दौरान में यूज़ होता है अब वो सब चीज़ें भी सुधार की जा सके। पीएमसी मार्केट है उसको सुधारना है ताकि पोस्ट हार्वेस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सके। ये सब काम किए गए और छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सपेंशन यहाँ पर किया गया है। 111 लाख करोड़ रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ओपन की गई। ठीक है, इसके अंदर लगभग 7400 प्रोजेक्ट हैं और आपको मिलेगा 2025 तक ये सब काम किए जाने हैं। ओके, मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पर अगर आप समझें तो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है रेजिंग मनी बाय डिस इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल
असेट्स थ्रू मोनेटाइजेशन। ओके, तो सेलिंग पर्पस नहीं है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को बेचेंगे और बेचने के बाद पैसा आएगा, दिस इज मोनेटाइजेशन नहीं। मोनेटाइजेशन का मतलब एक तरीके से लीजिंग यहाँ पर हो सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो मनी को रेस करना है यहाँ पर, और ये सब इसका कुछ लक्ष्य है। इससे रिलेटेड गति शक्ति योजना भी यहाँ पर चलाई जा रही है और ये सब काम चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हमें यहाँ पर बनानी है। इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम 102 लाख करोड़ रुपए का इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के अंदर यहाँ पर बात की गई। राइट, तो ऐसे सब छोटे छोटे, जो छोटे नहीं बड़े प्रोग्राम्स जो यहाँ पर चल रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। ये एक ओवरव्यू है पूरे साल का। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा खासा इनिशिएटिव रहेगा। इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, इसकी आउटलाइन है, वो रिलीज़ की गई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अगस्त 23 को। और अंडर दिस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 25 तक, यानी 3 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो 6 लाख करोड़ रुपए की जो असेट्स हैं वो यहाँ पर आपकी प्राइवेट सेक्टर को रेंट पर दी जाएंगी। मोनेटाइजेशन उनका किया जाएगा, मतलब हम अपना रोड है, हाईवे है, वो रेंट पर देंगे और वहाँ से जो पैसा आएगा उसके ज़रिए हम यहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे रेलवे, पावर, रोड सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गई, डिटेल में डिस्कस की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। असेट मोनेटाइजेशन का यही मतलब होता है कि फाइंड अवेन्यूज फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू और इनकम फ्रॉम दोज पब्लिक सेक्टर असेट्स, और जिनका पोटेंशियल अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है उनको हम यूज़ कर सकते हैं मोनेटाइज करने के लिए। इनको ब्राउनफील्ड असेट कहते हैं। दो तरह की असेट होती हैं, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड असेट वो होती हैं जो पहले से बन चुकी हैं लेकिन उनका पोटेंशियल यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है। एक होती है ग्रीनफील्ड जो कि बिल्कुल नए क्षेत्र में यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ से निकालने की बात है 2022 से लेकर के 2025 तक, और इस तरीके से मोनेटाइजेशन यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आप देख सकते हो कि इस स्कीम को लागू किया गया है। ओके, तो ये सारे जो हैं पीपीपी मॉडल के बेस पर होंगे, और उनमें से दो जो मॉडल हैं वो है आपका बिल्ड टू ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, यानी कि बीओटी मॉडल के बेस पर ये सब काम यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एनटीपीसी के, एनएचपीसी के, कोल इंडिया के, उनको यहाँ पर हो सकता है। गेल की पाइपलाइंस हो सकती हैं गैस सेक्टर के अंदर, वहाँ से भी 24,000 करोड़ रुपए निकाल करके लाने का काम है। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है, ये पर्टिकुलर डाटा यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गति शक्ति यहाँ पर चली हुई है, और इससे जो है वो नेशन का जो डेवलपमेंट है उसको बूस्ट करेंगे, उसकी गति को बूस्ट करेंगे। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है, तो उसको तेज करने के लिए, वर्क को प्रोग्रेस में लाने के लिए ये सब काम यहाँ पर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक मैसिव पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये इसका पूरा नाम है, और इसका जो आपका बजट देख सकते हैं आप 107 लाख करोड़ रुपए हैं, और मोदी जी ने इसको खुद ही लॉन्च किया 13 अक्टूबर को इस साल। ओके, तो अगर मैं इसकी डिटेल्स की आपसे यहाँ पर बात करूँ तो एक मास्टर प्लान है, और कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर ओवरऑल बूस्ट करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना यहाँ पर जो है वो चलाई गई है। और 16 मिनिस्ट्रीज, उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस मोड में लॉन्च किया जाएगा, और सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2024-25 तक कंप्लीट करने की बात है। इसके अंदर भारतमाला हो सकता है, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई पोर्ट्स, उड़ान स्कीम के तहत अलग अलग चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में ही यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और इनके ज़रिए काम यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इससे क्या है कि जो आपका जो प्लान है, इससे बहुत सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसा कि गिनाए गए भारतमाला, सागरमाला टाइप के, इनकी स्पीड में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इनिशियली 16 मिनिस्ट्रीज ली गई हैं, बाद में आप देखेंगे कि बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये सारे जो काम है वो 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग के द्वारा होंगे, जिससे कि आपका फुल पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जा सके। ओके, मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको अपनी सेपरेट लॉगिन आईडीज़ दी जाएंगी ताकि वो इन पोर्टल्स पर एक्सेस कर सकें। इसके अलावा रेलवेज़ भी यहाँ पर काफ़ी कुछ कर रहा है, और उसने यहाँ पर कहा है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन यहाँ पर लेकर के आएंगे। ओके, हैज़ इन्वाइटेड कर चुका है टेंडर इसके लिए, और जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये चलेंगी। उसके अलावा पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर नए LHB कोच जो हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ओके, कंट्री का पहला ISO सर्टिफाइड और फर्स्ट PPP मॉडल का जो बेस रेलवे स्टेशन था उसको डेडिकेट किया गया टू द कंट्री को, और ये डेडिकेट किया गया फ्रॉम रानी
कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है, ठीक है। तो वहाँ से पहला ISO आपका जो सर्टिफाइड और फर्स्ट PPP मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। उसके अलावा रामायण सर्किट वगैरह यहाँ पर लॉन्च किए गए और इस तरीके के और भी सर्किट्स यहाँ पर चलते रहते हैं। यानी अयोध्या और उससे रिलेटेड सारी मतलब भगवान श्री राम से रिलेटेड जितनी भी जो है वो जगहें लाइक चित्रकूट वगैरह, उन सभी को यहाँ पर इसके ज़रिए जोड़ा जाएगा। ओके, और जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। उसके बाद नेशनल हाइड्रोजन मिशन यहाँ पर चल रहा है, तो ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हैं। 15 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी रेड फोर्ट से। नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये है, ओके। और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, यानी जो आपकी फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसको यहाँ पर आपको इग्नोर करना है। तो गोल क्या है, जो आपकी कंट्री है उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है इन द एनर्जी सेक्टर अगले 25 सालों के अंदर। और जब इंडिया के 100 साल हो जाएंगे स्वतंत्रता के, तब हम इसको सक्सेसफुल यहाँ पर मानेंगे। 2014 तक बात कहें अगर PNG कनेक्शंस की, तो लगभग 25 लाख कनेक्शंस थे, इनको बढ़ा करके 72 लाख यहाँ पर कहा करा गया है। और जो सिटीज़ हैं जहाँ पर CNG की सप्लाई यहाँ पर होनी थी वो आपकी ये भी लगभग 400 के करीब कर दी गई है। फिर उज्ज्वला के अंदर आप देखो 12 करोड़ फ्री सिलेंडर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। धीरे धीरे चले थे, पहले हम 8 करोड़ का टारगेट था, फिर जैसे जैसे 1-1 करोड़ यहाँ पर बढ़ाते रहे। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उज्ज्वला 2.0 के अंदर 1 करोड़ नए जो कनेक्शंस है वो प्रोवाइड कराने का वादा उत्तर प्रदेश के महोबा से लॉन्च किया गया उज्ज्वला 2.0 को। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 का है उसके अंदर FDI लिमिट्स इंश्योरेंस सेक्टर में 49 थी, उसको बढ़ा करके 74 यहाँ पर कर दिया गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात भी यहाँ पर की गई है। लाइक बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, BPCL है, एयर इंडिया है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, कंटेनर कॉरपोरेशन है, IDBI है और BEML है, पवन हंस है। ये सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ओके। इन सभी का यहाँ पर स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी करने की बात की गई है, ओके। तो फिनटेक हब गुजरात की गिफ्ट सिटी के अंदर यहाँ पर बनेगा और जितनी भी फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सब फिनटेक के अंदर आती हैं। इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट इस समय भी है और बनाए रखना है उसको, ओके। और इसके लिए ये आपका जो हब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि नए हम इस तरीके के सेक्टर्स यहाँ पर लॉन्च कर सकें, ओके। तो ये सब काम आपका यहाँ पर है और इसके अंदर से आपको मिलेगा कि बहुत सारी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड स्कीम्स भी चलाई गई हैं, लाइक जनधन अकाउंट्स हैं, UPI प्रमोशंस हैं, डिजिटल इंडिया वगैरह है, ओके। तो इसके अंदर आपका ये सब चीज़ें इस तरीके के और नए प्रोग्राम्स, उनका सुपरविज़न, ये सब काम इस हब के अंदर यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की मैंने, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात है। IDBI की अगर हम बात करें तो LIC उसमें मेजर शेयर होल्डर्स है और लगभग 94% तक स्टेक जो है वो यहाँ पर ये LIC के पास में है। ये अपने आप में बहुत ही चर्चा में रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चलती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो आपका जो रिजर्व बैंक है उसने एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम भी यहाँ पर चलाई है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारी परेशानी आती हैं, ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, तो वो सिंपल हो, कन्वीनियंट हो, एक्सेसिबल हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। और जो एग्जिस्टिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी अलग अलग सेक्टर्स के लिए, लाइक NBFCs के लिए अलग थी, बैंक्स के लिए अलग थी, PPIs के लिए अलग थी, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया। अब सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो इस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास में जाएंगी, ओके। और इस तरीके से आपका यहाँ पर काम होगा। इससे क्या है कि लगभग जो आपके 44 करोड़ लोन्स हैं, 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं, इन सबको भी लाभ पहुंचेगा, बट इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो पोर्टल वगैरह तैयार किए जाएंगे इसके लिए, उन पर एक्सेस भी यहाँ पर जो है वो आप रख पाओगे ताकि कंप्लेन वगैरह आप ऑनलाइन भी यहाँ पर कर सको, ओके। तो RBI के ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये सब काम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किए जा सकते हैं। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की गई और उसके अंदर बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट और फर्दर उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। लाइक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर 5000 नए स्कूल्स यहाँ पर और उनको अपग्रेड क्वालिटी उनकी इंप्रूव करने की बात हुई। ये बहुत छोटी छोटी स्कीम है। इसके अलावा कुछ बड़ी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च की गई, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेनिफिट होगा। 10,000 वर्ड्स की डिक्शनरी लॉन्च की गई है। टॉकिंग बुक्स लॉन्च की गई हैं, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए आपकी
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहाँ पर ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल्स पर डाली गई हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सके। निष्ठा 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए 10 लाख सेकेंडरी लेवल के टीचर जो हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। निष्ठा 3.0 भी कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर है, उसको फर्दर और बूस्ट किया गया है और इसमें देख सकते हैं कि 25 लाख टीचर्स को यहाँ पर बेनिफिट होगा। ओके, विद्यांजलि 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसके अंदर जो भी ऐसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं या फिर और स्कूल हैं वो अपनी बेसिकली पढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी तरीके से वॉलंटरी या कम्युनिटी लेवल पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के जरिए यहाँ पर कर सकते हैं। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस लॉन्च किया गया है ताकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सीबीएसई स्कूलों, ये सब चीज़ों के लिए ये सब क्वालिटी एश्योरेंस का भी ध्यान रखा गया। फिर विद्या प्रवेश यहाँ पर आपको मिलेगा। 3 मंथ का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है चिल्ड्रंस के लिए, विद्या प्रवेश। ओके, इंडियन साइन लैंग्वेज यहाँ पर लॉन्च की गई है और इसके अंदर आप देखें 1200 से ज़्यादा वीडियो प्रोग्राम्स, 1 से लेकर के 12 जो तक की क्लासेस होती हैं उनके लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। ओके, सफल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी असेसमेंट वगैरह के लिए। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये 3 काम यहाँ पर किए गए हैं। लाइक जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके लिए जो आपका लेजिस्लेशन है वो बिल भी इंट्रोड्यूस, ओके, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कि आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पर संभालेगी। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ओके, उनको जो बहुत सारी सिटीज़ में है बेटर कोऑर्डिनेशन उनके साथ स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ ग्लू ग्रांट्स भी यहाँ पर जो हैं वो जो है वो आपकी दी जाएंगी। इसके अलावा लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर ओपन किए गए हैं लेह के अंदर, जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपका पता है कि आपको ट्राइबल एरियाज़ के लिए एकलव्य मॉडल का प्रोविज़न यहाँ पर सरकार ने किया है। ऐसे 750 से ज़्यादा यहाँ पर खोले जाएंगे। ओके, तो ऐसा सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जितना भी आपको पढ़ाया है पूरे साल में वो ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, इंटरनेशनलाइजेशन करना है हायर एजुकेशन का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में एजुकेशन के लिए यहाँ पर आएँ। ओके, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको मिलेगा और डिजिटल तौर पर ये सब काम यहाँ पर होगा और एक तरीके का डिजिटल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करने की बात है, जिसमें टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग, गवर्नेंस सभी चीज़ लिंक यहाँ पर होंगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम भी यहाँ पर तैयार की जाएगी और केजी से लेकर के पीजी तक की जितने भी लर्निंग के, टीचिंग के मेथड्स हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं उन सभी को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुली है लद्दाख में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा। स्किल इंडिया मिशन था, पहले से ही चल रहा है और इसमें आगे भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप एक्ट था, उसमें यहाँ पर संशोधन किए गए और यूथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर बढ़ाया गया। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है उसके लिए आपके 3000 करोड़ रुपये यहाँ पर सैंक्शन किए गए और पोस्ट एजुकेशन जो अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लॉन्च किए। स्किल क्वालिफिकेशन, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट, इन सब के लिए भी यहाँ पर काम किया गया। यूएई वगैरह के साथ एमओयू वगैरह यहाँ पर साइन किए गए और जापान वगैरह के साथ अगर हम देखें ट्रांसफ़र ऑफ स्किल, टेक्निक एंड नॉलेज के लिए भी काम किया गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की है, जो कि हेड की जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, और इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अगले 5 साल के लिए भी। ठीक है, तो 24 नवंबर को ये डिसीजन लिया गया और इसके लिए 3000 करोड़ रुपये और भी दिए गए हैं। ओके, तो जितनी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इस समय यहाँ पर चल रही हैं उनको सभी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये आपका जो अप्रेंटिसशिप रूल्स हैं या फिर एक्ट्स हैं इन सब में भी यहाँ पर संशोधन किए गए और कुछ सीट्स यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ किए गए हैं, डेट्स एक्सटेंड की गई हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम शॉर्ट में बात अगर यहाँ पर कर लें तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया पूरी कंट्री में। 10 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स आपके देखने के लिए मिलेगा कि ई श्रम पोर्टल पर भी यहाँ पर आपके जो है वो एनरोल कर लिए गए हैं। ई श्रम पोर्टल अभी अभी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इसके बारे में अभी बात करेंगे। जो लेबर कोड्स थे जो कि 30-40 से ज़्यादा यहाँ पर कोड्स थे उन सभी को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स के अंदर जो है वो आपका मर्ज कर दिया गया और ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी अच्छा काम है। ओके, तो जो डिसएडवांटेजेस वर्कर्स थे उनकी सभी राइट्स यहाँ पर सेफ रहें उसके लिए लेबर कोड्स बनाए गए हैं। जो आपके वर्कर्स थे स्पेशली वुमेन्स उनको ESIC के बेनिफिट्स भी यहाँ पर देने की बात है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की अगर हम बात करें
तो कहीं से भी राशन यहाँ पर लिया जा सकता है किसी भी सिटीज़न के द्वारा, और ये सब काम किए गए कोविड-19 के माइग्रेशन के कारण, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए मेरा राशन ऐप भी लॉन्च किया गया है। हर एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आप मतलब जहाँ पर भी हो वहाँ से आप राशन ले सकते हैं। आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी वहाँ पर है वो दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा 4 लेबर कोड्स, उन सभी को संशोधित कर दिया गया। पहले 29 से ज़्यादा आपके देखने के लिए मिलेंगे कि लेबर लॉस थे, इनको कंबाइन करके 4 कर दिया गया। बेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। ओके, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इनको फाइनलाइज कर लिया, लाइक 9 स्टेट्स ने इसको फाइनलाइज भी कर लिया है। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं उनको भी यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, और ई श्रम पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। 26 अगस्त को ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, और इसके अंदर हर एक जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ई श्रम कार्ड उसको यहाँ पर दिए जाएंगे, और अगर उसको किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो ई श्रम कार्ड होगा इसके ऊपर नंबर लिखा होगा जो कि 12 डिजिट का होगा। पढ़ा चुके हैं सब। उसके अलावा फार्मर्स वेलफेयर प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो गरीब कल्याण योजना यहाँ पर मार्च 2020 में शुरू की गई थी, इसको बढ़ा करके मार्च 2022 तक यहाँ पर अब कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये जो आपकी स्कीम है फॉर मोबाइल सर्विसेज इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टूवर्ड्स एंश्योरिंग डिजिटल कनेक्टिविटी यहाँ पर मिले, उसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भी यहाँ पर उसके लिए अप्रूवल कर दिया गया उसकी स्कीम के लिए। ऐसी ही छोटी छोटी और स्कीम्स मिलेंगी, लाइक ये इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर हो जाती है, अप्रूवल टू द कंटिन्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, यानी एक्रोस सिस्टम को जो आप कह सकते हैं, एंड इट्स 8 सब स्कीम्स, इनको 5 साल के लिए यानी 2021 से लेकर के 2026 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग वगैरह के लिए ये चीज़ें, ओशन फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट सिस्टम्स हैं, ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो ओ स्मार्ट स्कीम है वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई, यानी ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी स्कीम, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग ओशनोग्राफी के फील्ड में देने के लिए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रूवल दे दिया गया है 2021 से लेकर के 2026 के लिए। उसके अलावा ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लाइक आपकी 4G है, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, ये मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो और जगहों पर भी पावर सेक्टर है, उसमें भी इफ़िशियंसी यहाँ पर आपको लेकर के आनी है, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब में भी आपको सुधार यहाँ पर करने हैं। इंडिया का आईटी टैलेंट इज टर्निंग द वर्ल्ड इकोनॉमी डिजिटल, तो जो डिजिटल रेवोल्यूशन के 5 पिलर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन बेसिकली मैंने आपको पूरा पढ़ाई रखा है, इस पूरे साल में यही काम किया गया है, ओके। तो इंडिया को आईटी सेक्टर में अच्छा बनाना है, और कोई यहाँ पर मकसद खास नहीं है। इसके अलावा आपको मिलेंगे एक लीडर जिनका नाम है यू कियांग नान भाग, ओके। तो ये इनका जो है वो नाम है, और ये आपको कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए, आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हीरोज़ होते हैं जो कि छुपे रह जाते हैं, ओके। बोर्न इनका आपके देखिए इनकी जो जन्म तिथि है वो भी नहीं पता, लेकिन इनकी हमें जो डेथ है वो यहाँ पर पता है कि कब हुई, ओके। लेड टू द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द मदरलैंड, ये काम इन्होंने यहाँ पर किया, और बेसिकली मेघालय से थे, इतना भी आपको यहाँ पर याद रखना है, इनका नाम भी याद रखिएगा। जैंतिया किंगडम से ये यहाँ पर बिलोंग करते थे। अपना जो राज्य है वो असम की तरफ को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के कब्जे के बाद ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई, और फिर इन्होंने आपको पता है कि क्या ही किया होगा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर लड़े, और लड़ाई करते हुए यहाँ पर शहीद भी हुए। उसके अलावा गोविंद गुरु, ठीक है, स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एंड एम्पावर्ड ऑफ भील्स, तो भील समुदाय के लिए इन्होंने यहाँ पर किया। इनकी भी जन्म नहीं पता, लेकिन हमें डेथ यहाँ पर पता है कि कब हुई, ओके। तो भगत मूवमेंट इन्होंने यहाँ पर शुरू किया था, और जो भील्स हैं आपके उनको यहाँ पर एम्पावर किया था, ऑलराइट। तो राजस्थान में ये यहाँ पर पैदा हुए, और इन्होंने जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की उनको यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि अपोज किया। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, लाइक लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ थे, हैवी टैक्सेस से रिलेटेड इश्यूज़ थे। इनके जो फॉलोअर्स थे इन्होंने इनके जो काम है उनको चालू रखा आगे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात देखें तो उसके अलावा या बस यहाँ पर आप इतना याद रख सकते हैं, और ये पूरी मैगज़ीन है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट सी चीज़ें थी जो कि हमने पूरे साल डिटेल में पढ़ी हैं, उनको यहाँ पर इग्नोर मार दिया गया है, ठीक है। तो इतना सब आपको यहाँ पर पढ़ना था, और इस तरीके से आपकी जो न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।